हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इधर बीच आप लोग को बहुत कमेंट आ रहा था कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल का कॉपी होता है यानी आंतरिक मूल्यांकन, जिससे आपके विद्यालय में से आप लोग को 40 नंबर मिलता है, तो उस कॉपी को किस प्रकार से लिखा जाता है, कहाँ से मिलता है, कौन सा खरीदना है, सारा जानकारी के लिए एक डिटेल वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो हम लोग लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं सोशल साइंस का है ये प्रैक्टिकल का कॉपी यानी कि परियोजना कार्य पुस्तिका, और एक यहाँ पे आपका है साइंस का यानी विज्ञान का परियोजना कार्य पुस्तिका। यह आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन आपके विद्यालय स्तर पर जो आपको 20 नंबर सामाजिक विज्ञान एवं 20 नंबर विज्ञान से दिया जाता है, उसी के आधार पर यह कॉपी आप लोग को तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको इस कॉपी से रिलेटेड हर एक छोटा बड़ा चीज़ बताएंगे कि किन गलतियों को आप लोगों को नहीं करना है, किस प्रकार से कॉपी को लिखना है, कितना का यह कॉपी मिलता है, सारा जानकारी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप यह वीडियो अच्छा से देख लेते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में 40 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि लाइक करने में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। और चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड इस प्रकार की तमाम वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल का कॉपी में हम लोग आपको सबसे पहले यह बतला दें कि यह किस तरह से होता है। तो देखिए साइंस की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल कॉपी कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग का स्टार्टिंग का इंट्रो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यह थोड़ा मोटा होता है आप लोग का सोशल साइंस से मुकाबले, और इसके साथ आप लोग को यह फ्री मिलता है इसका कॉपी। केवल यह जो कॉपी आप लोग का यह जो बुक दिया गया है सोशल साइंस का, इसमें साइंस का, इसमें से आपको इसमें केवल उतार देना रहता है हर एक चीज़। तो हम आपको आगे बताएंगे किस प्रकार से उतारना है। इसी प्रकार से आपका सोशल साइंस में रहता है, यह आपको बुक दिया जाएगा, इसमें आपको हर एक चीज़ दिया रहेगा परियोजना कार्य के साथ। यह बुक आपको फ्री मिलेगा इसके साथ, और उसके बाद इसमें आप लोग को हर एक चीज़ को उतार देना है। तो अब बता दें कि इसका इसका मूल्य कितना होता है। तो यह जो आप सोशल साइंस या साइंस दोनों साथ में लेने जाइएगा तो आपको 50 रुपये में आराम से यह दोनों मिल जाएगा। कई जगह 60 रुपये भी लेता है, लेकिन असली दाम इसका 85 रुपये है, और यह दोनों बुक आप लोग को इसके साथ फ्री मिलने वाला है। ठीक, तो बुक का तो समझ आ गया। और देखिए यहाँ पे हमारे पास टारगेट पब्लिकेशन का है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम टारगेट का है तो हम टारगेट का स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। या आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। मेरे साइड में यही मिल रहा था तो हम ले लिए हैं। तो देखिए हम लोग आपको बतलाते हैं पहले साइंस के बारे में। तो देखिए साइंस का यहाँ पे आप लोग का कॉपी एक बुक रहेगा, और यह रहेगा आप लोग का कॉपी। कॉपी को पलटिएगा आप लोग का, तो सबसे आगे लिखा रहेगा आप लोग को ऊपर में BSCB राज्य के अंतर्गत पाठशाला इंट्रो दिया रहेगा, और यहाँ पे आप लोग को बॉक्स दिया रहेगा जिसमें आपको अपना नाम भरना होगा, स्कूल का नेम भरना होगा, रोल नंबर भरना होगा, क्लास भरना होगा, सेक्शन भरना होगा। ठीक, अपना डिटेल यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इस पर कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रमाण पत्र आप लोग को दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र को आपको नहीं भरना है, यह आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या शिक्षक भरेंगे, क्योंकि यह जो प्रमाण पत्र है यह उनके ही द्वारा तैयार किया जाएगा। आप देखिएगा तो इसमें लिखा जा रहा है कि विद्यालय का नाम उसके बाद प्रमाणित किया जाता है। तो आप खुद को थोड़ा ना प्रमाणित करेंगे, आपके शिक्षक आपको प्रमाणित करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में, इस पेज में कुछ भी नहीं करना है। आगे पलटिएगा तो आगे आप लोग का प्रकाशन का हर एक डिटेल दिया गया है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आपको सिलेबस दिया गया है, इसी सिलेबस पे आपको पूरा प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार करना रहता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को हर एक प्रायोगिक परीक्षा का डिटेल दिया जाएगा, प्रायोगिक परीक्षा का अंकों का वितरण। तो इसमें आप लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा दिया गया है। 40 मार्क का एग्ज़ाम दिया गया है, 20 देना है। बहुत कम ही जगह एग्ज़ाम लिया जाता है, कभी बहुत अधिकतर स्कूल में इसी कॉपी पे आप लोग का नंबर मिल जाता है। तो इसमें सब, क्योंकि साइंस में आप लोग का 3 ठे पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स में आप लोग का यहाँ से शुरुआत हो रहा है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले लिखना होगा फिजिक्स का इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि आप लोग का होता है विषय सूची, मतलब आप अंदर में क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे बतलाना है। तो देखिए हम लोग आपको बतलाते हैं। यहाँ पे जो आप लोग का कॉपी हो गया, इस कॉपी को आप लोग पलटिएगा तो कॉपी में भी भौतिकी सबसे पहले लिखा गया है, भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स का आप लोग यहाँ विषय सूची देखिएगा तो इसमें प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 3 और प्रयोग संख्या 4 दिया गया है। ठीक, 4 ठे प्रयोग दिया गया है, और यहाँ पे आप लोग को दिया है प्रयोग। अब देखिए गौर करिएगा आप लोग, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ है, आप लोग को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, अपना समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं रहा है। देखिए आप यहाँ पर मिलान करिएगा तो प्रयोग संख्या 1, एक्सपेरिमेंट संख्या 1, यहाँ भी प्रयोग संख्या 1 आप लोग का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का प्रयोग का नाम दिया गया है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। और आप देखिएगा तो प्रयोग का नाम इसमें भी दिया गया है, वही चीज़
की अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है। मतलब कि प्रयोग आपका यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद आवश्यक उपकरण यहाँ दिया गया है, इसमें आप लोग को आवश्यक उपकरण दिया गया है, ठीक। अब उसके बाद ये जो आवश्यक उपकरण में जो भी चीज़ यहाँ पे है, एक अवतल दर्पण से लेकर के आदि तक, ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे केवल फिल कर देना है। देखिए प्रैक्टिकल में आपको कोई टीचर ये पलट पलट के पढ़ता नहीं है, पढ़ने का कोई नियम नहीं रहता है। आपका टीचर केवल आपको कॉपी को फ्रेश देखेगा, ज़्यादा ओवर राइटिंग यानी कटम कुटम को ज़्यादा नहीं देखेगा। आप देख सकते हैं इस कॉपी में आपका 1 या 2 जगह ही कटिंग के काटने का निशान मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग का यह कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है या फिर कोई आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। यह एक कॉपी आप लोग को तैयार करना है जिसका आधार पर आपको 20 नंबर मिलने वाला है। तो बस जो चीज़ इस बुक में दिया गया आप लोग को उसी चीज़ में उतारते जाना है आप लोग को। इधर देखिएगा तो इसमें आपको एक फिगर दिया है, इस फिगर को आप लोग को हर एक फिगर को बनाना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है और फिगर के नीचे आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रयोग संख्या, जो भी फिगर होगा उसका प्रयोग संख्या लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यह कॉपी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे भी फिगर एक बनाया गया था उत्तर लेंस का, तो यह भी बना करके दर्शाया गया है और प्रयोग संख्या यहाँ पे लिख दिया गया। प्रयोग संख्या आप लोग जरूर लिखिएगा अपने फिगर के बाद। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे ओम का नियम को सिद्ध करना है, ठीक। तो ओम के नियम में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक ग्राफ बनाना रहता है, जो कि इस बुक में दिया होगा। आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ का जो जगह है आप लोग देखिएगा तो इस प्रयोग संख्या 3 में नहीं दिया गया है, सबसे पीछे दिया है ग्राफ का जगह। तो ग्राफ का जगह सबसे पीछे दिया है, तो आप लोग को ग्राफ यहाँ बना करके और आपको केवल प्रयोग का नाम लिख देना होगा बस। आप लोग का प्रयोग संख्या 3 था यह ग्राफ वाला, तो बस प्रयोग संख्या 3 आप लोग को लिख दिया होगा। कहीं भी बनाइए खाली आपको प्रयोग का नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको फिजिक्स का फिगर बना लीजिएगा पूरा ढंग से एकदम, और फ्रेश लिखना है, बस यही करना है आप लोग को। उसके बाद फिर आप लोग चलिएगा फिजिक्स के बाद, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब आपका आ गया केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान। तो देखिए आप लोग का रसायन विज्ञान में भी कुछ नहीं करना है, बस फिजिक्स ही वाला सब चीज़ करना है। आगे पहले कंटेंट आप लोग दे दीजिएगा, जो जो प्रयोग आप लोग बनाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉपी में देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का रसायन विज्ञान में कुल 4 प्रयोग दिया गया है, ठीक। तो 4 प्रयोग का दिया गया है, लेकिन 4 प्रयोग का जगह नहीं दिया गया कॉपी में। आप लोग इसमें देखिएगा कॉपी में तो प्रयोग संख्या 1 दिया गया है। उसके बाद हम लोग पलटेंगे इधर तो प्रयोग संख्या 2 दिया गया है। उसके बाद और पलटेंगे हम लोग इधर तो प्रयोग संख्या 3 दिया है। और फिर उसके बाद देखिएगा तो फिर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी, यानी कि 3 आप लोग का कॉपी में जगह दिया है। तो आप लोग को केवल कंटेंट में 3 ही का नाम लिखना है, ना कि 4 गो का नाम लिखना है, ठीक। तो 3 का नाम लिख दीजिएगा और कितना नंबर पेज में आप लोग का आता है पेज नंबरिंग डाल दीजिएगा, ठीक। इस प्रकार से फ्रेश आपको हर एक चीज़ को उतार देना है जो भी चीज़ उसमें दिया है, और जहाँ पे नहीं अटेगा वहीं से छोड़ देना है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का उसमें ज़रूरत नहीं है कि और हटा दे और हटा दे। देखिए इसमें प्रयोग विधि में हम लोग आपको दिखलाएंगे। तो केमिस्ट्री का आप लोग प्रयोग विधि देखिएगा तो इसमें कुल 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 गो पॉइंट दिए गए हैं। इधर हम लोग पढ़तेंगे देखेंगे 6 पॉइंट दिया गया टोटल, लेकिन यहाँ पे अटने का जगह केवल 3 है, तो 3 ही बनाया गया है और 3 नहीं बनाया गया। तो जितना आप लोग का अटेगा उतना ही बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो केमिस्ट्री भी इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा जहाँ जहाँ जो चीज़ है हर एक चीज़ को। अब उसके बाद फिर आप लोग का स्टार्ट होता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक। बायोलॉजी में आप लोग का चलेंगे तो सब वही करना है। पहले कंटेंट आप लोग को लिख लेना है क्या क्या किया है आपने अंदर। फिर उसके बाद प्रयोग संख्या 1 देख सकते हैं, इसमें फिगर आप लोग का स्टोमाटा का बनाना था यानी रंध्र का, वह बनाया गया है। उसके बाद प्रयोग संख्या 2 में भी फिगर बनाया गया है और प्रयोग संख्या 3 में भी आप लोग का यहाँ पे फिगर बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपका पूरा साइंस का प्रैक्टिकल बनाना है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब है आप लोग का सामाजिक विज्ञान, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका भी आप लोग का वही सब कंडीशन रहता है कि एक आप लोग को कॉपी मिलेगा और कॉपी में कहीं हर एक चीज़ आप लोग को बनाना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में भी आप लोग का पहला जो चीज़ इसमें प्रमाण पत्र आप लोग को नहीं भरना है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने आपको विज्ञान में यानी कि साइंस में दिखलाया था कि यह आपके प्रिंसिपल द्वारा भरा जाएगा। इसमें प्रिंसिपल का हस्ताक्षर और अध्यापक का दिनांक भी अध्यापक का हस्ताक्षर लगाना है, इसलिए आपको इसमें नहीं करना है। उसके बाद अगला पेज में आप लोग को देखिए करना है, यहाँ पे अपना फादर इधर का नाम भरना है, अपना क्लास का रोल नंबर भरना है, और नीचे में आप लोग को दिया गया है कि 10 निरक्षरों की सूची। यह बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। तो देखिए निरक्षरों की सूची यानी कि आपको आपके क्षेत्र में 10 थे वैसे लोगों का नाम लिखना है जिसको आपने पढ़ाया है, उनको पढ़ने नहीं आता था, वह निरक्षर थे, उनको आपने पढ़ाया है। बहुत सारे कम ही लोग होंगे यहाँ पर जो कि अपने क्षेत्र में किसी को पढ़ाए होंगे, लेकिन
आप अपने क्षेत्र में किसी भी 10 लोगों का, बूढ़े लोगों का जो कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, उनका लिंग लिख लीजिएगा कि पुरुष है कि स्त्री है, उनका उम्र, पता और उपलब्धि यानी कि वह कितना क्लास तक पढ़े थे। तो यहाँ पे आप लोग हर एक चीज़ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोहल्ला का, आप गांव में रहते होंगे तो मुखिया का यहाँ नाम लिखिएगा, वरना आप वार्ड थी शहर में लेते होंगे तो अपने वार्ड कमिश्नर, वार्ड पार्षद का यहाँ नाम लिखिएगा और उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करवाना होगा। यही प्रैक्टिकल का मेन चीज़ होता है कि आपको आपके मुखिया या फिर वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर की ज़रूरत होता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग को यदि सोशल साइंस में बात करें तो सोशल साइंस आप लोग का साइंस से ज़्यादा आसान है। सोशल साइंस कहें तो आसानी है, क्योंकि देखिए साइंस, क्योंकि यदि आप साइंस में बात करिएगा तो साइंस में आप लोग देखिएगा तो एक आपको लिमिटेशन इसमें बनाया गया रहता है। देखिए साइंस में आप लोग का स्टार्टिंग होता है, तो स्टार्टिंग में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का प्रयोग संख्या 1 लिख दिया गया है, प्रयोग का नाम भी लिख दिया गया है। इससे यह हो जाता है कि आप लोग को एकदम मजबूरन में प्रयोग संख्या 1 बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सोशल साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल साइंस इससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए सोशल साइंस में आप लोग देखिएगा तो कुल 32 टे इसमें प्रयोग दिया गया है, लेकिन 32 टे बनाने का जगह नहीं दिया गया है इस कॉपी में। इस कॉपी में बनाना है आपको मात्र 7 प्रयोग। तो इसमें से जो भी छोटा छोटा प्रयोग आपको मिल रहा है वह छोटा छोटा प्रयोग आप लोग बना सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको एक चीज़ बतला दें कि आपको मानचित्र बनाना जरूर है, एक ना एक ठी आपको मैप बनाना ही होगा। चलिए हम लोग आपको आगे बढ़ के दिखलाते हैं। तो देखिए पहले प्रयोग विधि आप लोग यहाँ पे कंटेंट लिख दीजिएगा अपना और पेज नंबर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले हिस्ट्री आप लोग बना रहे हैं तो हिस्ट्री इतिहास लिख दीजिएगा, फिर परियोजना का नाम लिखिएगा। तो देखिए इतिहास में हम लोग देखेंगे तो जो सबसे छोटा आपको लगेगा इसमें वह आप लोग बना दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे परियोजना संख्या 1 छोटा है, इसमें एक सूची बनाना है, इतनी सो लिखना है। तो बस यहाँ पे परियोजना संख्या 1 बनाया गया है, जिसमें आप लोग राष्ट्रवाद का भावना दिखाना है। फ्रेश इस प्रकार से उतार लिया गया है। यह यहाँ तक आप लोग का मामला शॉर्ट हो गया है। तो प्रयोग 1 का आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद प्रयोग 2 में आप लोग का जो छोटा लगेगा वह बनाना है। तो यह इधर फिर आप लोग देखिएगा तो 7वां नंबर यह छोटा है, तो यह 7वां नंबर बनाया गया है। फिर उसके बाद आगे 7वां नंबर हो गया। अब देखिए 2 ठे आप लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री में 2 ठे बना लिए। अब उसके बाद भूगोल में बढ़िएगा, आप एक ही सब्जेक्ट से मत बनाइएगा सब। इतिहास में आपने 2 बना लिया, अब आप लोग आगे बढ़िएगा भूगोल में। भूगोल एवं आपदा प्रबंधन में कुल 14 ठे दिया गया है, तो कम से कम 2 या 3 आप लोग को यहाँ पे बनाइएगा जो छोटा छोटा लगे। तो देखिए इसमें आप लोग देखिएगा कि जो कौन छोटा लग रहा है, तो सबसे छोटा छोटा आप लोग को यहाँ पे चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे यह वाला टॉपिक बहुत छोटा है, 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम एवं उद्योग का लिखना है, बस इतना ही आप लोग का है। तो बस इसी को आप लोग को बना दिया गया है। ठीक, यहाँ पे यह जो चार्ट है इसको दर्शा दिया गया है। उसके बाद एक ठे प्रयोग हो गया। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया मानचित्र आप लोग को आवश्यक है। तो देखिए मानचित्र यहाँ पे ज्योग्राफी में 1 2 3 4 और ये 5 ठे मानचित्र दिया गया है। कम से कम आप लोग 2 या 1 कम से कम आप लोग मानचित्र बनाइएगा। तो देखिए सबसे सिंपल मानचित्र ये वाला है, तो इसको यहाँ पे बनाया गया है। जो भी आपको आसान लग रहा है यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक, फिर उसके बाद परियोजना संख्या 4 में लिखा गया है एक और ज्योग्राफी का। जैसा कि हमने बताया कि कम से कम 2 ठे आप लोग को ज्योग्राफी का बनाना होगा, तो दूसरा नंबर ये हो गया ज्योग्राफी का। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बिहार का भी एक मैप बनाया गया है। तो आप बिहार का जरूरी नहीं है, आप भारत का भी कोई और मैप बना सकते हैं। यहाँ पे 5 मैप दिया गया है। ठीक, अब इतना हो गया आप लोग का। अब अर्थशास्त्र की ओर बढ़िए। 2 ठे आप लोग का ज्योग्राफी में हो गया और 2 ठे आपका हिस्ट्री में हो गया। इकोनॉमिक्स में आप लोग देखिएगा तो इकोनॉमिक्स में सबसे सिंपल जो लगेगा आप लोग को बनाना है उसी प्रकार से। तो देखिए इकोनॉमिक्स में यह सबसे सिंपल है, आपको अपने घर का आय एवं व्यय यानी कि इनकम आप लोग को और खर्च लिखना है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में आपका एक हो गया। एक और आप लोग को इकोनॉमिक्स में ढूंढ के जो आसान लगे देखिए। देखिए ये परियोजना संख्या जो 4 है आप लोग का, यह बहुत ही आसान है, इसको आप लोग को लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक पेज में यह अट गया है। और अंत में आपको सिविक्स में 1 बनाना होगा, क्योंकि सिविक्स में बहुत कम दिया गया है, केवल 4 ठे प्रयोग दिया ही गया है, 3 ठे दिया गया है। तो आप लोग तीनों में से कोई एक बनाया गया, तो यहाँ पे पहला वाला बनाया गया है। आप देखिए यह हो गया है, यहाँ तक मामला कंप्लीट। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। देखिए प्रैक्टिकल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ डेट नहीं डालना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का डेट अभी कंफर्म नहीं आया है बिहार बोर्ड द्वारा कि कब होगा, इसलिए आप डेट मत डालिएगा अपना।
बाकी केवल आपको फ्रेश यहाँ पे लिखना है हर एक चीज़ को। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम लोग इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।